सीपीआईएम ने विशालगढ़ में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति के खिलाफ आवाज उठाई है। पुलिस प्रशासन का मजाक उड़ाते हुए उन्हें कठपुतली बताते हुए उन्होंने एसडीपीओ ऑफिस के सामने एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। सीपीआईएम ने विशालगढ़ में बढ़ते अपराध और असुरक्षा के माहौल के खिलाफ आवाज उठाई है। यह विरोध प्रदर्शन जबरन वसूली, दिन दहाड़े गोलीबारी और अवैध नशीले पदार्थों के व्यापार जैसे मुद्दों को उजागर करने के लिए आयोजित किया गया था। गुरुवार को पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने विशालगढ़ एसडीपीओ ऑफिस के सामने विरोध का एक अनोखा तरीका अपनाया। पुलिस प्रशासन की भूमिका की कड़ी आलोचना करते हुए उन्होंने एक खुला ज्ञापन दिखाकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही पुलिस की तुलना महज खिलौने से करने के प्रतीक के रूप में उन्होंने वहां पर एक कठपुतली भी रखी। फिलहाल पूरे विशालगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद गंभीर स्तर तक बिगड़ चुकी है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि अवैध हथियारों का जखीरा जमा करना, लूटपाट, आतंक फैलाना, राजनीतिक मकसद से हमला, नशीले पदार्थों के व्यापार का बेरुख फैलना, चोरी, झपटामारी और यहाँ तक कि दिन दहाड़े डकैती और हत्या भी इस इलाके में रोजाना की घटना बन चुकी है। इन परिस्थितियों में आम लोग बेहद दहशत में अपना जिंदगी बिता रहे हैं। আমরা সবাই ত্রিপুরা রাজ্যবাসী অবগত যে সারা রাজ্যে যেমন করে সন্ত্রাস, অরাজকতা, লুটতরাজ, নেশার বাণিজ্য, অবৈধ কাজ এগুলি চলছে। এর মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে বিশালগড় মহকুমা। সরকার, শাসক দল, পুলিশ এবং সমাজ বিরোধী এই নেক্সাস বা এই বোঝাপড়ার ভিত্তিতে বিশালগড়কে অরাজকতার জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমাদের এই বিশালগড়ের মানুষের জীবন, সম্পত্তি, অধিকার এগুলি আজকের দিনে ভুলণ্ঠিত। পুলিশ নির্বিকার, পুলিশ এই ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ। প্রতিদিন অন্যায় কাজ, অবিচার, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ এবং অবৈধ ব্যবসা, সমাজ বিরোধী দৌরাত্ম্য, অস্ত্রের মজুদ ভান্ডার এগুলি সারা রাজ্যের সঙ্গে বিশালগড়ে প্রতিযোগিতা এগিয়ে গেছে। মহকুমা পুলিশ প্রশাসনের কাছে আমরা লিখিত আবেদনপত্র জমা দিয়ে আর কোনো লাভ নেই, কারণ এই পুলিশ প্রশাসনের কাছে অতীতে বহুবার আমরা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু পুলিশ প্রশাসন এই ক্ষেত্রে কোনো কর্ণপাত করে না। শাসক দলের তাবেদারি করে সমাজ বিরোধীদেরকে সুরক্ষার দায়িত্ব নেয় পুলিশ। इन असामाजिक गतिविधियों के रोजाना बढ़ने के बावजूद पुलिस प्रशासन लगभग निष्क्रिय बनी हुई है और पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस का रवैया अब संदिग्ध हो चुका है। विशालगढ़ के निवासी एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में रहना चाहते हैं। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि यह सांकेतिक विरोध प्रदर्शन लोगों के जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने, कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने और एक लोकतांत्रिक माहौल को फिर से स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया। প্রশাসন, আরক্ষা প্রশাসনের সামগ্রিক যে তাদের কর্তৃপক্ষ সবার উদ্দেশ্যে মাননীয় এসডিপিও মহোদয়ের বরাবরে আমরা এই খোলা স্মারকলিপি আজকের দিনে এখানটায় দিয়ে গেলাম। আমরা মনে করি পুলিশ মানুষের ধৈর্যের পরীক্ষা নেওয়া বন্ধ করবে। এই রাজ্যের মানুষ এই জিনিস অত্যাচার, অবিচার, অনাচার চলতে থাকলে এই রাজ্যের মানুষ তা মেনে নেবে না। আমরা পুলিশের কাছে অনুরোধ করব, আপনারা দল নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করুন, সমাজ বিরোধী দৌরাত্ম্য বন্ধ করুন এবং শাসক দলের দাবিদারি বন্ধ করে এই জায়গায় কঠোর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने विशालगढ़ में हुई घटनाओं की जांच के लिए एक एसआईटी गठित करने का आदेश दिया था, जिसमें 50 लाख रुपए की जबरन वसूली की मांग शामिल थी। ऐसी घटना जिसमें दिन दहाड़े धमकियां देने और गोलीबारी करने की घटना भी शामिल है। आम जनता अब इस बात पर पैनी नजर रखे हुए है कि इस स्थिति में निपटने के लिए प्रशासन क्या कदम उठाएगी।